और यदि कोई गरीब पेशेंट है जिसके पास पैसे की तंगी है, पैसे कम है, तो वो कहाँ पर मुफ्त में रेबीज का वैक्सीन लगवा सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके वजह से हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेबीज आखिर है क्या, ये क्यों होता है, किस प्रकार के जानवर के काटने से आपको रेबीज हो सकता है, क्या आप सुरक्षा कर सकते हैं, क्या आप बचाव कर सकते हैं और किस प्रकार की जानवर के काटने से आपको रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए। दोस्तों, रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, उसे प्रभावित करता है। और देखिए, आपके अंदर एक बार रेबीज के सिम्टम्स दिखने लगे तो फिर उससे बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के सिम्टम्स दिखने के बाद रिकवर कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किन जानवरों के काटने से आपको रेबीज हो सकता है। तो नंबर 1 पर है कुत्ता। ये एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है किसी भी व्यक्ति को रेबीज होने का। जब लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति को रेबीज हुआ है तो हम कहते हैं कि नहीं, किसी न किसी कुत्ते ने ही इसको काटा होगा। दूसरे नंबर पर आती है बिल्ली, चाहे वह घरेलू बिल्ली हो या जंगली बिल्ली हो। जहाँ तक कुत्ते की बात है दोस्तों, या वो घरेलू कुत्ता हो या जंगली कुत्ता हो या ऐसे ही रोड पर जो घूमते रहते हैं आवारा कुत्ते हो, खास करके जो रोड पर घूमते रहते हैं कुत्ते, वे हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। तीसरा जो जानवर है वह है लोमड़ी। यदि आप शहर में रहते हैं तो वहाँ तो लगभग ना के बराबर ही होते हैं, लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें लोमड़ी भी काट सकते हैं, उनसे भी हमें बचना चाहिए। और एक जानवर है जो कि है बंदर, इसके भी काटने से रेबीज होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अब इसके कुछ विशेष लक्षण की बात कर लेते हैं कि रेबीज के क्या क्या लक्षण होते हैं। जिस तरह आप देखते होंगे, कोई भी नॉर्मल सा बीमारी है जैसे मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि ठंड लग के बुखार आता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आता है। तो उसी तरह रेबीज के भी कुछ लक्षण होते हैं। इसमें भी बुखार आते हैं, वो हल्का बुखार भी हो सकता है, तेज बुखार भी हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। ये सभी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक विशेष लक्षण जो आपको दिखाई देता है रेबीज के पेशेंट में, उसे पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये एक विशेष लक्षण होता है इस बीमारी को पहचानने के लिए। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को किसी कुत्ते ने काट लिया है, उसे रेबीज हो गया है, तो वह पानी से बहुत डरने लगता है। वह पानी को हाथ भी नहीं लगाना चाहता है। यदि आप उसके पास ले जाएंगे तो पानी वह अपने नज़दीक नहीं आने देगा या दूर फेंक देगा, पानी से बहुत डरता है। यदि इस तरह का सिम्टम्स दिखने लगे तो वो रीजन होता है कि रेबीज हो गया है, जिसके चलते आपको हाइड्रोफोबिया हो गया है, पानी से डर लगने लगा है। इसके अलावा मुंह से एक्सेसिव लार निकलने लगती है। जिस तरह दोस्तों आप देखते होंगे कि आवारा कुत्ते के मुंह से लार टपकती रहती है, उसी तरह इंसान के मुंह से भी लार निकलने लगता है। हालांकि ये लास्ट स्टेज में होता है। जब व्यक्ति लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है रेबीज में, तो इस तरह की बीमारी में लक्षण दिखने लगते हैं। उसे एंजाइटी महसूस होता है, बिल्कुल पागलों जैसा करने लगता है। ये लास्ट स्टेज में होता है। इसके बाद उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हालांकि हमें अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए अब हम कुछ बचाव की बात कर लेते हैं। देखिए, यदि आपको रेबीज हो गया है, रेबीज का वायरस के सिम्टम्स आपके शरीर में आ गए हैं, तो बचना तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन हम बचाव कहाँ कर सकते हैं? हम बचाव उस समय कर सकते हैं जिस समय हमको किसी जानवर ने काट लिया हो।
जैसे ही इस तरह के किसी जानवर ने आपको काटा हो जिसका मैंने जिक्र किया है, तो तुरंत ही आप उस जगह को एंटीसेप्टिक सोप की मदद से, पानी की मदद से उसे अच्छी तरह से धो लेंगे। रनिंग टेप यानी यदि नलके की सुविधा हो तो नल के नीचे आप उसे अच्छे तरह से रगड़ रगड़ के 15 से 20 मिनट तक धो लेंगे। एंटीसेप्टिक सोप की बात करें तो नॉर्मली आपको नज़दीकी किसी भी दुकान पर लाइफबॉय का साबुन या डेटॉल का सोप आपको आसानी से मिल जाता है। इन दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, और यदि ये ना भी मिले तो कोई दूसरा भी साबुन हो तो उससे आप अच्छी तरह से धो लेंगे। और अच्छी तरह से धोने के पश्चात आप किसी भी जड़ी बूटी, झाड़ फूक या घरेलू नुस्खे के चक्कर में ना पड़ेंगे। आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वहां आप बताएं अपनी समस्या कि हमें किस जानवर ने काटा है, किस तरह के कंडीशंस थे, कि वो जानवर पालतू है या जंगली जानवर है या फिर गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते थे जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे कि आपको तुरंत ही वैक्सीनेशन किया जाएगा, डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि गरीब पेशेंट के लिए या जिसके पास पैसे की सुविधा नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमारी सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिया जाता है। जिला अस्पतालों में आपको इसकी सुविधा मुहैया कराई गई है कि किसी भी जानवर ने काटा है तो आप जब वहां जाते हैं तो डॉक्टर आपको बिल्कुल फ्री मुफ्त में ही आपको वैक्सीन लगा देते हैं, टेटवेट का वैक्सीन और जो भी ज़रूरी दवाइयाँ होती है रेबीज वैक्सीन के अलावा भी। जैसे कि आपको काटा है तो वहाँ पर जख्म भी तो हो जाता है, उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह है। और यदि थोड़ा बहुत फ्रैक्चर जैसा भी माहौल हो गया है, हड्डी वगैरह भी किसी तरह का नुकसान हो गया है, तो इन सारी तकलीफ़ों के लिए आपको वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त सुविधा दी जाती है। तो आप वहाँ पर जा कर के अपना इलाज ज़रूर कराना चाहिए आपको। ऐसा ना करें कि काट लिया है, थोड़ा सा ही काटा है तो आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बताया है कि ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसमें आप जरा सा भी लापरवाही नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी जानवर को अपने घर पे रखें, पालतू जानवर को, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, आजकल तो बहुत सारे लोग घर के मेंबर के तौर पर इन सभी जानवरों को पालते हैं और वो जानवर जो है हमारे छोटे बच्चे के संपर्क में भी आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि पालतू जानवरों को आप उसके डॉक्टर के सलाह के अनुसार वैक्सीनेशन समय समय पर करवाते रहेंगे। उसके वैक्सीनेशन को अनदेखा ना करें, अवॉइड ना करें, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि जब पालतू जानवर आपके घर पे हैं तो कभी न कभी आपको काट सकते हैं। हो सकता है कोई छोटे बच्चे हैं उसके नाखून से भी खरोच आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप उसका समय से वैक्सीनेशन जरूर कराएं। दोस्तों, रेबीज एक खतरनाक बीमारी होती है या जानलेवा बीमारी है, लेकिन हम अपनी सूझबूझ से इस बीमारी का हल निकाल सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं यदि समय पर वैक्सीनेशन करा लें। अपने पालतू जानवरों को वैक्सीनेशन कराएं। हमें किसी जानवर ने काट लिया तो हम तुरंत ही एक्शन लें और इस तरह से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी जानकारी को देने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में आज ही शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।